रामनगर में पूनम अपने पति अजय के साथ रहती थी। अजय की अपनी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। उनके हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। एक दिन अजय पूनम से, आज तो दुकान पर कोई बिक्री नहीं हुई, काफी महीनों से कोई कमाई ही नहीं हो रही। आप चिंता मत करें, व्यापार आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, लोग गर्मियों के कपड़े खरीदना शुरू कर देंगे। पूनम की बात सुनकर अजय को थोड़ी शांति मिलती है। एक दिन अजय की दुकान का मालिक उसके पास आया। अरे आइए आइए सेठ जी। अरे ओ भाई, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। जरा देख, पिछले कई महीनों से मुझे किराया ही नहीं मिला। क्या मुफ्त का माल समझ रखा है मेरी दुकान को? नहीं नहीं सेठ जी, असल में पिछले कई महीनों से दुकान पर कोई कमाई नहीं हो रही, इसलिए किराए का बंदोबस्त ही नहीं हुआ। अरे ओ देख, मुझे क्या गंजू समझ रखा है? अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरा किराया निकाल, नहीं तो मेरी दुकान को खाली कर दे अभी के अभी। और बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं दुकान को किराए पर लेने के लिए। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं विनती करता हूँ, थोड़ा सा समय दे मुझे, मैं किराया दे दूंगा दुकान का। अबे ओ, कान खोल कर मेरी बात सुन, मैं तुम्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं दूंगा। चल निकल जा मेरी दुकान से, बस अभी के अभी मुझे अपनी दुकान खाली चाहिए। बेचारा अजय अपना सारा सामान लेकर दुकान से चला जाता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ, अपने घर की गुजर कैसे करूँगा? मुझे तो कोई भी दुकान किराए पर नहीं देगा, मालिक तो एडवांस में किराया मांगते हैं। अजय इस चिंता में जा रहा था कि अचानक उसकी बैलगाड़ी से टक्कर हो जाती है और उसकी वही नृत्य हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे पति को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? क्या बनेगा अब मेरा? एक दिन पूनम से मिलने उसके चाचा चंदन आते हैं। अरे बेटी, अगर तुम इसी तरह दुखी रही तो घर का ध्यान कौन रखेगा? क्या करूं मैं? मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। मैं अकेले जीवन कैसे गुजारूंगी? अरे बेटा, घर तो चलाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे नाम जो एक छोटी सी दुकान है ना, वहाँ पर खाना बनाकर बेचना शुरू कर दो। वो सब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन वहाँ पर तो मेरी जेठानी बदरंगी का भी होटल है। लोग उसका होटल छोड़कर हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। बस ऊपर वाले पर विश्वास करना होगा बेटी, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है चाचा जी, शुरू करते हैं व्यापार। अगले दिन पूनम और चाचा चंदन ने खाने का होटल खोला। अरे ओ देखो देखो, देवरानी ने भी होटल खोल लिया है। हाँ हाँ, देख रही हूँ। इसका होटल नहीं चलने वाला, यहाँ सब ग्राहक मेरे पास आते हैं। लेकिन अगर इसका व्यापार चल पड़ा तब क्या करोगी? ऐसी बात है तो मैं इसका होटल चलने से पहले ही बंद करवा दूंगी। जाओ तुम अपना काम करो, मैं खुद ही सब देख लूंगी। चाचा जी, हम सुबह से होटल खोलकर बैठे हैं, मगर अभी तक कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। क्या करें? चाचा चंदन ने कुछ देर सोचा। बेटा तुम चिंता मत करो, शुरू में ग्राहकों को अपनी तरफ खुद बुलाना पड़ता है। लेकिन चंदन चाचा, ये कैसे होगा? इसके लिए हम कुछ खास करेंगे, बस तुम देखना। तुम्हारा चाचा करता क्या है, अब कुछ रोज के लिए अपना खाना मुफ्त में ग्राहकों को देना पड़ेगा। जब ग्राहकों को हमारे खाने का स्वाद लग जाए, देखना फिर कैसे होटल चलेगा। धड़ाधड़ ग्राहक इधर ही आएंगे। हाँ, ये सही विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से ही पूनम और चाचा चंदन मुफ्त खाना बेचना शुरू करते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत ही स्वादिष्ट खाना मुफ्त में ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ भाई, मुफ्त में खाना ले लो। चाचा चंदन की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उनके होटल पर आए और मुफ्त खाना लेकर खाने लगे। क्यों बहन, आज तो पैसे देकर खाना खाया, कल तो मुफ्त में खाना खिलाओगी ना? अरे अरे, क्या हो गया भाई? मुफ्त में खाना? मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता। मुफ्त में खाना है तो कहीं और जाकर खाओ। क्या तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे बराबर में जो होटल खुला है ना, वो 1-2 दिन मुफ्त खाना खिलाएगा। मैं तो वही जाकर खाऊंगा अब खाना। अरे ये क्या मुफ्त का खाना? इस पूनम का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये होटल में ग्राहक बढ़ाने का तरीका है। 1-2 दिन में मुफ्त खाना बांटेगी, फिर पैसों का बेचेगी। जिन ग्राहकों को खाना स्वादिष्ट लगेगा वो पैसों का भी खरीद लेंगे। अच्छा तो ये बात है। चलने दूंगी मैं नया होटल इस पूनम का। ऐसा दिमाग चलाऊंगी कि भूखी मरेगी ये पूनम। फिर बदरंगी उस दुकान पर जाती है जहाँ से पूनम ने खाना बनाने का सामान खरीदा।
अरे आइए आइए बजरंगी बहन, आपने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बताती, मैं आपके घर राशन बेच देती। वैसे भी रामू आज फारिग ही था। तुम्हारे से मुझे एक जरूरी काम था। जी बोले बोले बजरंगी बहन, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। मेरी दुकान के सबसे बड़ी ग्राहक आप ही तो हैं। सुनो, मेरे होटल के बराबर में ही मेरी देवरानी ने भी होटल खोला है, लेकिन मैं वहाँ पर उसे व्यापार करने नहीं दूंगी। अगर वो तुम्हारी दुकान पर सामान खरीदने आई तो उसे दुकान का सबसे खराब और घटिया किस्म का सामान देना, ताकि इसकी दुकान का खाना खाकर लोग इस पुरम पर थू थू करके जाएं। मैं भी देखती हूँ वो कैसे व्यापार करती है यहाँ। जब बजरंगी दुकान वाली से बात कर रही थी, तभी चाचा चंदन ने बजरंगी की और दुकान वाली की सारी बातें सुन ली। ठीक है बहन, जैसा आप कहें। और हाँ, मेरा भी सारा सामान तैयार रखना, नौकर आकर ले जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, ये क्या चल रहा है? ये बजरंगी जानती ही नहीं मैं कौन हूँ। कोई ना कोई तो हल सोचना पड़ेगा इसका। फिर चाचा चंदन कुछ देर सोचते हैं। मैं समझ गया क्या करना है। फिर चाचा चंदन उस दुकान पर जाते हैं। सुनिए बहन, मुझे बजरंगी मालकन ने भेजा है। क्या उसका सामान तैयार हो गया? जी हाँ, बजरंगी बहन का सामान तैयार हो गया है। ये कहकर उस महिला ने सामान चाचा चंदन को दिया। बजरंगी मालकन ने कहा था ऐसे बाद में दे दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही चाचा चंदन वहाँ से गए, तभी वहाँ बजरंगी का नौकर बोला आ जाता है। दुकान वाली महिला समझी कि वो पूनम का नौकर है, इसलिए वो बोला को खराब सामान दे देती है। बोला वो सामान लेकर बजरंगी के पास जाता है। ये लो बजरंगी बहन, मैं ले आया हूँ सारा सामान। बजरंगी ने वो सामान लिया और खाना बनाया। वो नहीं जानती थी कि ये खराब सामान है। अरे अरे बजरंगी बहन, ये कैसा खाना पकाया तूने? लगता है साथ में मरे हुए चूहे भी पका दिए हंडिया में। चलो भाई चलो, साथ वाले होटल में मुफ्त में खाना मिल रहा है। मैंने सुना है काफी स्वादिष्ट है। चलो हम वही चलकर खाते हैं। सभी ग्राहक पूनम के होटल में चले जाते हैं। बजरंगी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अरे अरे मालकन, ये सब ग्राहक तो उस पूनम के होटल पर जा रहे हैं। सब लोगों को इसका खाना बहुत पसंद आ रहा है। अरे सुनो बोला, गांव के सबसे बड़े पेटू मांगू को लेकर आ। इसे मुफ्त का खाना मिलेगा तो वो इतना खाएगा कि इस पूनम के होटल का सारा खाना ही खत्म हो जाएगा और सब लोगों के सामने नाक कट जाएगी इसकी। चल जा, अब जल्दी बुला कर लाओ उसे। जी मालकन, मैं अभी जाता हूँ। बोला मांगो को बुलाने जा रहा था, तभी उसे चाचा चंदन ने बुलाया। अरे अरे बोला, ये कहाँ जा रहा है तू? मालकन ने किसी काम से भेजा है। मुझे नहीं बताएगा किस काम से भेजा है? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा चल ना बता। मैंने तो सोचा था एक अच्छा और दयालु लड़का है तू। मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करा दूंगा, मगर तुम तो एक नंबर के बदतमीज हो। अरे नहीं चाचा जी, मैं बताता हूँ। ये कहकर बोला ने सारी बात चाचा चंदन को बताई। अच्छा तो ये बात है। चल, तुझे बजरंगी जैसा कहे वैसा ही कर। निकल अब यहाँ से। फिर बोला पेटू मांगो को बुलाने चला जाता है। अरे मांगो, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता बजरंगी के होटल के बराबर में एक नया होटल खुला है और वो मुफ्त में खाना बांट रहे हैं। कई दिनों से लोग धड़ाधड़ उधर आकर मुफ्त में खाना खा रहे हैं। अरे क्या? मुझे तो नहीं पता था। मैं अभी जाता हूँ और वहाँ से मुफ्त खाना खाता हूँ। इतना खाना खाऊंगा उन होटल वालों की कमर ही टूट जाएगी। सारी जिंदगी वो किसी को मुफ्त में खाना नहीं देंगे। तभी मांगो तुरंत पूनम के होटल पर गया। आइए आइए, ये तो आपका अपना ही होटल है। एक बार यहाँ का खाना चख कर देखें। इतना स्वादिष्ट है कि कहीं और इसके जैसा खाना नहीं मिलेगा। फिर पूनम ने मांगो को खाना दिया। अरे वाह बहन, बहुत स्वादिष्ट खाना है। लाइए लाइए और लाइए। इतने खाने से मेरा क्या बनता है? पूनम ने मांगो को फिर से खाना दिया। देखते ही देखते मांगो ने होटल का आधा खाना खा लिया। अरे नहीं, ये मांगो तो मेरे होटल का सारा सामान ही खत्म कर देगा। ऊपर से चंदन चाचा का भी कुछ नहीं पता नहीं कहाँ गए हैं। तभी वहाँ चंदन चाचा आ जाते हैं। चंदन चाचा ने एक ठेले पर 2 हांडियां रखी हुई थी। अरे मांगो,
ये क्या तुम हमारे होटल का आम सा खाना खा रहे हो? तुम तो हमारे खास ग्राहक हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल दम कढ़ाई की 2 हंडिया लाया हूँ। अरे वाह वाह, दम कढ़ाई, लाओ लाओ, दो ना मुझे। मगर एक शर्त पर दूंगा तुम्हें। अगर तुमने ये कढ़ाई खाना शुरू की तो तुम्हें दोनों हंडिया खत्म करके ही दम लेना होगा। अरे क्या, ये मैं दोनों हंडिया तो नहीं खा सकता। इतना खा खा कर तो मेरा पेट ही फट जाएगा। बेहतर है यहाँ से मैं 9, 2, 11 हो जाऊं। ये सोचते ही मांगो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तभी बदरंगी कुछ लोगों को लेकर चाचा चंदन के पास आई। अरे चाचा, इन हांडियों में क्या सच्ची दम कढ़ाई है? अरे नहीं बेटी, ये तो बस इस मांगो को भगाने का एक आइडिया था। हंडिया बिल्कुल खाली हैं। अच्छा चाचा, तो इस तरह धोखे से आप अपने ग्राहकों को भगाते हो? ओहो नहीं, वो तो तुमने हमारे होटल पर खराब सामान बेचना चाहा था। मैंने दुकान पर जाकर तुम्हारे नाम से ही सामान खरीद लिया और सामान के पैसे तुम पर उधार कर दिए। तुमने ही तो मांगो पेटू को हमारे होटल में भेजा था। वो हमारे होटल का सारा खाना मुफ्त में खा जाए, हमारे होटल का सत्यानाश कर दे। मगर मैंने अपने तेज दिमाग से अपना खाना बचा लिया। तुम क्या सोचती हो सिर्फ तुम्हारे पास ही सारी अक्ल है? ये क्या बजरंगी बहन, तुम अपनी कामयाबी के लिए इतना गिर सकती हो? तुमने हम सब गांव वालों को धोखा दिया है। अब से तो मैं पूनम बहन के होटल से ही खाना खाऊंगी और सब गांव वालों को भी तुम्हारी असलियत का बता दूंगी। हाँ हाँ, मैं भी और सारे गांव वाले भी पूनम बहन के होटल से ही खाना खाएंगे। तब से पूनम का होटल बहुत चल पड़ा। उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी। दूसरी तरफ बदरंगी का होटल फेल हो गया। उसके होटल पर कोई ग्राहक नहीं आता था। सब गांव वाले अब बदरंगी से नफरत करते, जिस कारण बदरंगी अपना गांव छोड़कर चली गई। व्यूअर्स, हमारे चैनल मम्मी डैडी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं।